कांड लिखे गए तो इसमें क्यों सुंदर कांड नाम रखा गया, जबकि चरित्र के प्रधानता के अनुसार अयोध्या कांड, अरण कांडे, अरण भूमि, मतलब इस तरह के लंका कांड इत्यादि के नाम रखे गए। पर आखिर तुलसी बाबा को क्या बात सूझी कि उन्होंने सुंदर कांड इस नाम को रख दिया। पर थोड़ा सा इसका अंतःकरण में आप चिंतन करें तो इसका रहस्य आपको प्रकट हो जाएगा। दरअसल इस कांड में दो पक्षों की लीलाएं हैं। एक और माता सीता है। लंका नगरी बड़ी सुंदर है। कनक कोट विचित्र मने कृत सुंदर यतना घना, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। लंका एक सुंदर नगरी थी, सौंदर्य था, और उसको देखकर मुनियों के हृदय में भी राग पैदा हो जाता था। बाहरी दुनिया शारीरिक रूप से देखने पर, स्थूल रूप से देखने पर लंका नगरी बहुत सुंदर थी। पर जिस रावण ने लंका नगरी में जनक नंदिनी को बंदी बनाया था, दोनों में बड़ा अंतर था। एक तो शरीर की सुंदरता थी और दूसरा हृदय की सुंदरता थी। वहां कैद थी लंका नगरी में, जहां केवल शरीर की मान्यता थी। सीता मैया का जन्म विदेह नगर में हुआ। सुंदरता किसे कहा जाता है, ये बात सोचने योग्य है। बहुत लोग शरीर को सुंदर कहते हैं, बहुत लोग गुण को सुंदर कहते हैं, अंतःकरण को सुंदर कहते हैं। अब यहां तुलना है विदेह नगरी की और लंका नगरी की, शरीर के अहंकार का। तो यही तुलसी बाबा ने इस सुंदरकांड में प्रस्तुत किया है। तात्विक दृष्टि से कहे तो देह नगर का सुंदरता स्थूल पदार्थों की सुंदरता है, और विदेह नगर की सुंदरता आत्मिक सुंदरता है। बाहरी सौंदर्य हुआ है जो अंतःकरण में वासना और प्रलोभन पैदा करता हो, आकृष्ट करके हमें ऐसी दिशा में मोड़ देता है कि हमें जीवन भर उससे कभी तृप्ति नहीं बनती। रामचरितमानस और रामायण में इसके बारे में बताया गया है। भगवान श्री राम और रावण युद्ध की जो भूमिका बनती है, उसके मुख्य पात्र है शूर्पणखा। शूर्पणखा ही लंका की वो पात्र है जिसने सबसे पहले श्री राम और लक्ष्मण को देखा, और सुंदरता को देखने के बाद अंतःकरण में व्याकुलता पैदा हो गई। इसके बाद सुंदरता को पाने के लिए व्यग्रता पैदा हो जाती है। शूर्पणखा को लगा कि राजकुमार बड़े सुंदर हैं, सुंदर से ही प्रेम करेंगे। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा, शूर्पणखा रावण के बहने, दृष्ट हृदय दारुण जसियने, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भय जुगल कुमारा, रुचि रूप धरि प्रभु पै आए। वो स्वयं अपने बेरंग कुरूपता को छिपा लेती है, अपने को परम सुंदरी नारी के रूप में परिवर्तन करके सामने आती है। यह चित्र केवल त्रेता युग के एक पात्र शूर्पणखा का ही नहीं है, बल्कि शूर्पणखा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बसती है, रहती है। उसका स्वभाव यही है कि अपनी आंतरिक दुनिया को छिपाकर बाहरी रूप को दिखाना, आवरण से दो चेहरे अपने अंदर रखना, जो आज कल युग में हर जगह दिखाई दे रहा है। सत्य को छुपाकर असत्य पर रमण करना। दिन भर हम लोग इसी चक्कर में रहते हैं, सत्यता से कोसों दूर रहते हैं। तो बंधुओं, ये जो रामचरित मानस का सुंदर कांड का प्रसंग है, ये आपको बताता है कि एक अंतःकरण की सुंदरता है, एक शरीर यानी स्थूल की सुंदरता है, एक अहंकार का प्रयोग है, दूसरा शालीनता का प्रयोग है। अब इसमें आपको चुनाव करना है कि मैं क्या करूं। बोले श्री राम चंद्र।